नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान आज बीए, बीएससी, बीकॉम के अनिवार्य प्रश्न पत्र जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये लगाया गया है, आहार, पोषण और स्वास्थ्य, इस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की यहाँ चर्चा करेंगे। चूँकि विषम सेमेस्टर परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं बीए, बीएससी, बीकॉम की। तो ये बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों कक्षाओं में प्रथम सेमेस्टर के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है। इसलिए इसके जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और इसीलिए हम इसकी चर्चा यहाँ आज करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही प्रश्न पत्र आता है। अन्य जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, जो मेजर विषयों की या जो परीक्षा होती हैं, वो लिखित परीक्षाएं होती हैं, लेकिन ये जो माइनर विषय है, आहार, पोषण और स्वास्थ्य, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही इसका प्रश्न पत्र होता है। तो इसका पहला प्रश्न है, अनुशंसित भोजन भत्ता के प्रकार हैं। अनुशंसित भोजन भत्ता के प्रकार विद्यार्थियों, इसके दो प्रकार होते हैं, इसलिए इसका विकल्प आ सही है। दूसरा प्रश्न है, मैं थोड़ा सा अधिक गति से चलूँगा क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं और जल्दी से जल्दी हम अधिक प्रश्नों को कवर करना चाहेंगे। इसलिए आप लोग शीघ्रता से एक ही बार में इन प्रश्नों को अच्छे से देखते जाइए। और वीडियो चूँकि मैं इसको अपने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा, तो इस वीडियो को वहाँ बार बार भी देख सकते हैं। और महाविद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो अन्य जो वीडियो हैं इसी तरह से जो महत्वपूर्ण जो आपके नई शिक्षा नीति में प्रश्न पत्र जोड़े गए हैं, जो भी विषय, उन पर भी हम वीडियो देने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ मेजर विषयों से संबंधित भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। इसलिए महाविद्यालय से संबंधित जो सूचनाएं, अन्य सभी जानकारी के लिए उसके यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न है, अनुशंसित भोजन भत्ते का उद्देश्य। तो अनुशंसित भोजन भत्ते का उद्देश्य है, क्या होता है? कुपोषण, आदर्श पोषण, अतिपोषण, न्यून पोषण। तो अनुशंसित भोजन भत्ते का जो उद्देश्य है वो आदर्श पोषण है। तीसरा प्रश्न है, भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व मूलतः 6 प्रकार के होते हैं। चौथा प्रश्न है, गर्भावस्था में प्रतिदिन प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, तो कितनी अतिरिक्त आवश्यकता होती है? तो इसका जो उत्तर है, मैं सीधा सीधा विकल्प, सही विकल्प पर ही चर्चा कर ले रहा हूँ। इसका सा अर्थात 15 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन जो एक गर्भवती को अतिरिक्त जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, किन भोज्य पदार्थों में स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आलू, अरबी और चावल, ये स्टार्च से भरपूर जो है पदार्थ माने जाते हैं, इसलिए इसका अविकल्प सही है। किन भोज्य पदार्थों में स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है? अविकल्प आलू, अरबी और चावल। छठवां प्रश्न है, एक श्वेतसार अर्थात कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है कि 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 ग्राम ऊर्जा, जो 4 कैलोरी जो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। इसका अविकल्प सही है। 7वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाला रोग क्या कहलाता है? बुखार, पीलिया, मधुमेह अथवा अतिसार। तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मधुमेह रोग हो जाता है। 8वां प्रश्न है, एनीमिया अर्थात रक्त अल्पता, रक्त की कमी किस लवण की कमी से
होने वाला रोग है। तो रक्त की कमी आयोडीन से या आयरन से या कैल्शियम से या फास्फोरस से, तो इसका ब विकल्प सही है, आयरन से जो है एनीमिया अर्थात खून की कमी हो जाती है आयरन की कमी से। तो यहाँ 8वें प्रश्न का ब विकल्प सही है। 9वां प्रश्न है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग पीलिया, ग्वाटर अर्थात घेंगा, रक्ताल्पता अथवा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 9वां जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो बा है, अर्थात घेंगा रोग, ग्वाटर जिसको बोलते हैं, आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। तो 9वें प्रश्न का बा विकल्प सही है। विटामिन सी कौन सा विटामिन है? मतलब 10वां प्रश्न है विटामिन सी कौन सा विटामिन है? वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील और दोनों में। तो 10वां जो प्रश्न है इसका उत्तर ब सही है, जल में घुलनशील। विटामिन सी कौन सा विटामिन है? जो जल में घुलनशील है, ऐसा विटामिन सी माना जाता है। 11वां प्रश्न है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी ये विकल्प हैं। तो रतौंधी रोग जो है वो मूलतः विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका विकल्प ब सही है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? ब विकल्प इसका सही है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है एंटी स्कार्बिक विटामिन कौन सा विटामिन कहलाता है? तो एंटी स्कार्बिक विटामिन विटामिन सी कहलाता है। एंटी स्कार्बिक विटामिन कौन सा विटामिन कहलाता है? तो इसका विकल्प जो है सा सही है, विटामिन सी। 13वां प्रश्न है एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने लीटर जल की आवश्यकता होती है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने लीटर जल की आवश्यकता होती है? 13वां प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 3 से 5 लीटर जल की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति 3 से 5 लीटर जल जरूर ग्रहण करे। 14वां प्रश्न है विटामिन शरीर में कार्य करते हैं। जो विटामिन्स होते हैं वो शरीर में क्या कार्य करते हैं? ऊर्जा प्रदान करने का, शरीर निर्माण करने का, शरीर रक्षण करने का, ये सभी। तो ये जो विटामिन शरीर में जो कार्य करते हैं वो शरीर रक्षण का कार्य करते हैं। ये सेकंड यूनिट के कुछ प्रश्न और भी हैं तो उस पर भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। 15वां प्रश्न है सोडियम की शरीर में स्थिति होनी चाहिए। तो सोडियम की शरीर में स्थिति क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, आदर्श होनी चाहिए या इनमें से कोई नहीं? तो सोडियम की शरीर में आदर्श स्थिति होनी चाहिए, इसका विकल्प सा सही है। 16वां प्रश्न है कि पोटेशियम का प्रमुख कार्य है। पोटेशियम का प्रमुख कार्य पाचन है अथवा आंतों की स्वच्छता है या बवासीर दूर करना या हृदय की गति पर नियंत्रण करना? तो पोटेशियम का प्रमुख कार्य है हृदय गति पर नियंत्रण। पोटेशियम का प्रमुख कार्य क्या है? पोटेशियम का हृदय गति पर नियंत्रण, इसका द विकल्प सही है। 17वां प्रश्न है फ्लोरीन का प्रमुख संबंध किस अंग से है? फ्लोरीन का प्रमुख संबंध किस अंग से है? तो फ्लोरीन का प्रमुख संबंध दांत से होता है, तो इसका अविकल्प सही है। 18वां प्रश्न है जस्ते की प्रमुख उपयोगिता है। जस्ते की प्रमुख उपयोगिता है घाव भरना, शरीर वृद्धि करना, शरीर विकास, ये सभी। तो 18वां जो प्रश्न है इसका उत्तर है ये जस्ते की जो प्रमुख उपयोगिता है घाव भरना भी है, शरीर वृद्धि करना भी है और शरीर विकास भी है, इसलिए इसका द विकल्प सही है। मतलब इसके तीनों कार्य हैं, जस्ते की जो उपयोगिता है वो तीनों में है। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न है इस सेकंड यूनिट का जो लास्ट ये प्रश्न है, जो चुनिंदा जो प्रश्न आपके समक्ष हमने ये चर्चा करी। आहारीय रेशों का प्रमुख कार्य है।
आहारीय रेशों का प्रमुख कार्य आंतों की सफाई, हृदय की स्वच्छता, लीवर की स्वच्छता, ये सभी। तो आहारीय जो रेशों का जो प्रमुख कार्य है वो आंतों की सफाई है। तो इस तरह से आपके बीच में ये हमने महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की चर्चा करी है सेकंड यूनिट की। हम एक और वीडियो तैयार करेंगे, उसमें थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट की भी चर्चा करेंगे और फर्स्ट यूनिट की भी। इस तरह से आपकी ये सारी जो चारों यूनिट हैं इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और मेरा यही शुभाशीष है आप सबके लिए जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं कि उनको इस प्रश्न पत्र में किसी तरह की असुविधा ना हो, वो बहुत ही आसान तरीके से इसको अच्छे नंबर से पास कर जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।